जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको बैसाखी की लाख लाख बधाई हो। गुरु जी आपको सब तरह की खुशियां प्रदान करें। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है। गुरु जी की प्यारी सी बेटी ने हमें ये सत्संग सेंड किया है, तो चलिए सुनते हैं गुरु जी की प्यारी सी बेटी का ये सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी गुरुपा। मेरा एक और शुक्राना सत्संग मुझे अभी याद आ रहा है कि मेरे गुरुपा ने मुझे अभी थोड़े दिन पहले बोला। जैसे कि संगत जी मैंने अभी बताया ना कि काफ़ी सारी चीज़ें मुझे थी, मेरे वीज़ा की प्रॉब्लम थी, अभी अभी नई नई जॉब है, फिर घर की भी थोड़ी टेंशन है ना। मैं सारी चीज़ें लुकआउट कर रही थी और आज जब मैं ओमान में बैठी हूँ, जब भी मैंने अभी एक शुक्राना सत्संग मैंने आपको बताया, मतलब ये बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगा है। तो यहाँ पे अभी मैं चाय पी रही थी और ये मतलब ना मेरे लिए बहुत फनी चीज़ है और बहुत अच्छी भी चीज़ है, मेरे गुरुपा ने जो मुझे बताया कि यहाँ पे क्या है, ओमान इज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो जैसे कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें देख के करती हूँ, है ना। मैं एक भी पैसा मतलब अभी कमा रही हूँ, मैं खुद इतने सालों से मैं कमा रही थी, बट अभी क्या हुआ है कि मतलब पापा ने सब कुछ देखना रेखना बंद कर दिया, तो मुझे घर की जिम्मेदारी है और सारी चीज़ें उठानी पड़ती है, मुझे यहाँ का देखना पड़ता है, मेरा पंजाब में जो घर है मुझे उसका भी मेंटेनेंस देखना पड़ता है, मतलब संगत जी बहुत सारी चीज़ें मतलब जिम्मेदारी है। तो मैं अभी बस एक चीज़ फील कर रही थी कि मैं बहुत पैसा वो करती सोच के खर्च करती है ना, बट अभी मेरी एक दिन की ये ऑफिस वालों की वजह से जो मेरी ट्रिप लगी है उसमें मेरा काफ़ी खर्चा हो गया। अभी मैं बैठ के चाय पी रही थी, तो ये एक्चुअली चाय 25 दिरहम की है। 25 दिरहम मतलब इंडिया के 550 रुपये, 560 रुपये की एक चाय है। तो मेरे को कल जब मैं सोच रही थी, कल मैं जब रात को भी ओमान में खाना ऑर्डर कर रही थी होटल में, मैं ना पैसे देख के गिन के देख रही थी, तो मुझे ना ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा है, चलो नहीं खाते, कल खा लेंगे, है ना। मतलब इन खाने पीने में नहीं, मतलब कभी कभी चीज़ें में भी हो जाता है कि नहीं अभी मम्मी के लिए ये करना है, अभी बहन के लिए ये करना है, अभी पापा के लिए ये करना है। तो मैं कभी कभी कुछ चीज़ें हम डिले कर लेते हैं, ये हर हर किसी के नेचर में नहीं होता, बट जो जिम्मेदारी जिनके ऊपर होती है ना वो चीज़ करता है। तो मैं ये चीज़ अभी सोच रही थी और मेरे को वापस जब मैंने ये चीज़ सोची ना कि यार 25 दिरहम मेरे लग गए सिर्फ चाय चाय पे। मेरे को एक बात हंसी आई, जब मेरे गुरुपा ने कल ही, जब मैं खाने के टाइम ये चीज़ सोच रही थी, मेरे गुरुपा ने मेरे को टेलीपैथिक मैसेज दिया, पुत्र तो इन्ना पैसे वारे ची की सोची जानी है, तेरा प्यो बैठा है, तू खा पी मौज कर ऐश कर, तेरे पास इतना पैसा आएगा कि तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी। ओह माय गॉड, मतलब संगत जी मैं बता नहीं सकती कि कैसे मैं खुश हो गई उसी टाइम, और मैंने खाना ऑर्डर किया। मैं कहा ठीक है, पैसे कमाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अभी चाय पीते हुए मुझे ये हुआ मेरे 25 दिरहम लग गए, पर मेरे को इतनी खुशी होती है कि मेरे गुरुपा मेरे हर पल अंग संग होते हैं, है ना। गुरुपा कहते हैं, पापा कहते हैं खाने पीने में या इतना नहीं सोचना चाहिए, मैं बैठा हूं ना, तू खर्च कर, तू कर, तुझे जो करना है कर। एक और मुझे टेलीपैथिक उनका मैसेज याद आ रहा है कि तू अपने बारे में सोचा कर। बहुत सारी चीज़ों में संगत जी ऐसा हुआ, इतने सालों से मैंने कभी भी ना खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, बट आज जब मैं जीने लगी हूँ खुद के लिए, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि मेरे गुरुबा ने मुझे इतने सारे जो कष्ट दिए थे ना, वो मतलब वर्थ इट थे। और आज मैं सच बताती हूँ, जब आप एक कष्ट से निकल के आपको वो चीज़ है जो आप जिसके हकदार होते हैं और आपको वो चीज़ें मिलती है ना, तो आपको समझ आता है कि आपके सारी कष्ट क्यों दिए गए थे, भगवान ने आपको उस जगह पे क्यों रखा, ताकि आपको एक अच्छी लाइफ मिले, ताकि आप जिस चीज़ के हकदार हो आपको उस चीज़ की अहमियत हो। और वही चीज़ आज मैं फील करती हूँ, उसके लिए अनंतम अनंतम लख लख करोड़ करोड़ बार शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ मेरे गुरुपा का उतना कम है। सो संगत जी, ये चीज़ आप लोगों के लिए भी है, सारी संगत के लिए है कि कभी भी अपने खुद पे स्पेंड करने पे, अपने परिवार पे, अपने अच्छे के लिए कुछ भी स्पेंड करने से पहले सोचो मत, करो। अगर आपका मन कर रहा है उस जगह पे जाने को, जाओ। अगर आपका मन कर रहा है कुछ खाने को, खाओ। अगर आपका मन कर रहा है किसी के लिए, अपने परिवार के लिए, मतलब खास बंदों के लिए कुछ करने को, करो। जो मन में आए वो करो। कभी भी अपने आप को पीछे मत खींचो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जब आप उस चीज़ को करने के लिए जाओगे ना, भगवान ने, ईश्वर ने उस चीज़ का
ऐसा रास्ता बनाना है जो आपको भी समझ नहीं आना। ठीक है। सो संगत जी, ये बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स थी मेरे गुरुपा की, एक बहुत ही अच्छी चीज़ सीखने को मिली। मैं बहुत खुश हुई और हमेशा गुरुपा कहते हैं अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी दो। अपने आप को जितना खुश रखोगे तभी लोगों को खुश रख पाओगे। जब अंदर से ही खुश नहीं होगे तो लोगों को क्या खुश करोगे, है ना? सो देखो कितनी अच्छी अच्छी छोटी छोटी बातें गुरुपा सिखाते हैं। तो संगत जी, ये मैसेज अब सभी लोग सुनिए, सभी लोग इस चीज़ को समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा संगत में चीज़ फैलाइए ताकि हमारी संगत खुश रहे, हमारे गुरुपा खुश हो हमें देख के। ये ना हो हमें देख के वो रोते रहे, उनको बुरा लगे, क्योंकि जब भी उनकी एक संगत रोती है या जब भी उनका कोई बेटा या बेटी रोती है, एक आंसू जब टपकता है ना, सबसे ज़्यादा दर्द ना ईश्वर को होता है। ईश्वर को इतना ज़्यादा दर्द होता है और ये चीज़ सच है। मानो संगत जी, हमें बनाने वाले को ना हमसे ज़्यादा टेंशन होती है कि मेरा बच्चा भूखा ना सोए, मेरे बच्चे को कोई कष्ट ना हो। मानती हूँ कर्मा चीज़ें अलग है, बट जब भी किसी को कोई तकलीफ होती है ना, सबसे ज़्यादा दर्द ईश्वर को होता है। सो जितना हो सके उतना खुश रहिए। जिम्मेदारियाँ, ज़िंदगी, ये सब कुछ चलता ही रहने वाला है, चलता ही रहेगा संगत जी। अपने आप को खुश रखिए, गुरुपा का मंत्र जाप कीजिए और उनकी ब्लेसिंग्स को हमेशा अपने साथ पास रखिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी गुरुपा। जय गुरु जी गुरुपा, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपने सत्संग में एक चीज़ बताना भूल गई कि जैसे ये पूरी ट्रिप मुझे कंपनी वालों की तरफ से स्पॉन्सर थी, बिकॉज कंपनी वाले ही वीज़ा लगवा रहे हैं ना। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, यहाँ पे कितनी मैं ब्लेस्ड बच्ची हूँ। और जब भगवान हमें कुछ कह रहा होता है, हमारे गुरुपा हमें कुछ कह रहे होते हैं कि मैं बैठा हूँ, तो उन पर बस आँख बंद करके भरोसा करो, अपना विश्वास ना डगमगा दो। इसमें ये चीज़ थी संगत जी, उन्होंने मतलब मेरी सारी चीज़ें की। अब यहाँ पे बहुत सारी संगत होगी जिन्हें ये चीज़ पता भी होगा और जिन्हें ये चीज़ नहीं पता होगी। हमने बहुत लोगों ने ये सुना है कि दुबई में एमिरेट्स और एतिहाद सबसे बड़ी फ़्लाइट्स है ना? अब सोचो संगत जी, जिन फ़्लाइटों में मुझे एक टाइम पे नौकरी चाहिए थी, मैं अपनी नौकरी के लिए इन कंपनीज़ में अप्लाई करती थी, बट वो कभी नहीं बना। मैं दुबई में काफ़ी सालों से अप्लाई कर रही थी, बट कभी नहीं बना। आप मानोगे नहीं, इन ही फ्लाइट्स में मैं खुद फ्री में जा रही हूँ और आ रही हूँ। आप मानोगे नहीं, ये देखो गुरुपा का ब्लेसिंग्स, गुरुपा की आप अगर महिमा समझ सकते हो तो समझो यहाँ पे कि एक टाइम होता है कि पुत्र वो कंपनी में तो जॉब करने के लिए नहीं, वो कंपनी में तेरा नसीब कुछ और है। इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ की फ्लाइट्स में मैं बस ऐसे ही घूम रही हूँ, बिंदास में घूम रही हूँ। माना कि वो कंपनी अभी मुझे वो चीज़ें दे रही है, बट उसमें ये चीज़ देखो ना कि कंपनी में काम करने की जगह पे संगत जी, मैं बस ठाट से मतलब बैठ के जा रही हूँ और आ रही हूँ। ये हमारे होते हैं गुरुपा, कि जब आपको आपकी चीज़ आपको पता चल जाती है, आपका सब कुछ आपको चीज़ें अगर एहसास होती है और अगर आप अच्छे हो, सच्चे हो ना, गुरुपा आपको ज़ीरो से हीरो बना सकते हैं। मैं बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा खुश हूँ संगत जी कि अभी मैं वापस जब दुबई जा रही हूँ, मैं एतिहाद एयरवेज़ में जा रही हूँ और वो भी मैं प्राइम इकोनॉमी में जा रही हूँ। यहाँ पे भी बहुत सारी कैटेगरीज़ होती हैं, बट मैं इतनी ज़्यादा लकी फ़ील कर रही हूँ ना, अनंतम अनंतम लख लख करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा जो दिया वो उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मैं आपका शुक्राना करते करते थक नहीं सकती। मेरी हर सांस पे शुक्राना मैं करती हूँ आपसे। मेरी हर सांस आपकी है। मैं सच में संगत जी, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी लाइफ गुरुपा को मतलब सरेंडर कर दिया। मुझे पता है कि जब वो मेरी लाइफ चलाएँगे ना कोई गलती होगी, ना किसी की हिम्मत होगी और ना ही मुझसे वो लोग कोई कोई कुछ गलत कर सकता है मेरे साथ। तो संगत जी, यही है, सच्चे कर्म करो, सही रास्ते पे चलो, गुरुपा की संगत बनिए, उनका मंत्र जाप कीजिए और उनकी बताई हुई राह पे चलिए। आपको मैं सच बताती हूँ, आपको ज़ीरो से हीरो बनने में कोई नहीं रोक सकता। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। अभी आपने गुरु जी की प्यारी बेटी का ये सत्संग सुना। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।